आज 4 जुलाई है, दिन शनिवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने घुटनों पर बैठकर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी और उनकी मां के आंसू पोंछे। उन्होंने कहा कि भरत की हत्या हुई है और दोषी पुलिस कर्मियों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही आरोपी डीएसपी की पोस्टिंग को भी गलत बताया। सीतामढ़ी में पुलिस ने एक अपराधी को दौड़ाकर गोली मार दी और 5 साथियों के साथ कुख्यात फेकन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 1.5 लाख रुपए की लूट की थी। यह मुठभेड़ भरत एनकाउंटर के 16 दिन बाद हुई। भागलपुर में एक हाईवा वाहन घरों पर पलट गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के विरोध में लोगों ने 45 मिनट तक नेशनल हाईवे जाम रखा। खान सर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। उनके दोनों गार्ड्स की जमानत पर भी उसी दिन फैसला होगा। इससे पहले 30 जून को कोर्ट ने हथियार से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। पटना के एक होटल में चल रहे गंदे कारोबार का पुलिस ने खुलासा किया। आरोप है कि ऑन कॉल ग्राहकों को बुलाया जाता था और व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटो भेजकर सौदा तय किया जाता था। पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में 10 लड़कियों को पकड़ा, जो पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार की रहने वाली हैं। पटना के एग्जीबिशन रोड फ्लाईओवर पर स्वास्थ्य विभाग की एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार स्कूटी को कई मीटर तक घसीटती चली गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। मोतिहारी में वाटर पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया गया। इस दौरान सांसद सुधाकर सिंह ने ट्रैक्टर से विवादित जमीन पर जुताई की। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर जमीन वापस करने की मांग की। नालंदा में 10वीं की क्वार्टरली परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल से नकल करते दिखाई दिए। इस घटना से परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। प्रभारी प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और मामले की जांच कराई जाएगी। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दिन भर उमस बनी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई सारे रेल प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार को तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की सौगात भी मिली है। इस रेल प्रोजेक्ट पर काम जोरों शोरों से शुरू हो गया है। बुलेट ट्रेन के लिए देश में 1705 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना, सिल्लीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बिहार में मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को 31 मार्च 2026 तक लंबित सभी आवेदनों का निस्तारण 30 सितंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने को कहा गया है। दरभंगा जिले के कमतौल और जाले क्षेत्र के किसानों के लिए इस बार कमजोर और अनियमित मानसून नई चिंता लेकर आया है। समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है। इसका असर केवल फसल तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की आय, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी साफ दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया है। इसके जरिए अब घर बैठे ही पात्रता जांचने, नया कार्ड बनाने, डाउनलोड करने और इलाज का रिकॉर्ड देखने जैसी तमाम सुविधाएं मोबाइल पर मिलेंगी। इसके अलावा दोबारा ई-केवाईसी कराना, आधार कार्ड लिंक कराना, कार्ड को लॉक या अनलॉक कराना और वॉलेट बैलेंस देखने जैसी सुविधाएं भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपने मोबाइल में 7290823838 नंबर सेव करना होगा। इसके बाद व्हाट्सएप पर जाकर केवल हाय लिखकर संदेश भेजना होगा। मैसेज भेजते ही चैटबॉट सक्रिय हो जाएगा और स्क्रीन पर सेवाओं की पूरी सूची आ जाएगी, जहां से यूजर अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं।
बिहार के गांवों में भी जल्द नगर निगम की तर्ज पर होल्डिंग और अन्य टैक्स लागू हो सकते हैं। सरकार की तैयारी है कि हर ग्राम पंचायत प्रत्येक घर से औसतन 1200 रुपये सालाना वसूले, जिससे पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। सरकार का कहना है कि गाँव में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पंचायतों के पास पर्याप्त आय होना जरूरी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीणों से सिर्फ होल्डिंग टैक्स ही नहीं लिया जाएगा, पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के लिए भी शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा हर घर नल का जल योजना के तहत मिलने वाली पेयजल आपूर्ति के लिए भी अनिवार्य शुल्क लेने का प्रावधान किया जा रहा है। आवासीय भवनों पर कम टैक्स लगेगा, जबकि व्यावसायिक भवनों से अधिक शुल्क लिया जाएगा। आधार कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नए आधार ऐप के जरिए ईमेल आईडी जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सेवा 1 जुलाई से अगले 6 महीने तक पूरी तरह मुफ्त रहेगी। बिहार में रोड और रेल के बाद अब हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी काम किए जा रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में सुपौल जिले के बीरपुर एयरपोर्ट को लेकर खास फैसला लिया गया है और 29 करोड़ 56 लाख 99 हजार रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की गई है। इस रुपए से बीरपुर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। इससे सीमांचल के लोगों को फायदा होगा। पटना सहित देश भर में ई रिक्शा के अचानक बीच सड़क पर बंद होने का मुख्य कारण लिथियम बैटरी के ब्लूटूथ इनेबल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से छेड़छाड़ है। शरारती तत्व BATBMS जैसे ऐप का उपयोग करके 10-15 मीटर के दायरे में बैटरी को शट डाउन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो बनाना या मैकेनिक बनकर अवैध वसूली करना है। इस तकनीकी खामी के कारण न केवल चालकों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि भीषण सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंडीगढ़ साइबर थाना की टीम के साथ संयुक्त छापेमारी के दौरान लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल सीमा की सुरक्षा कड़ी करने का फैसला लिया है। 729 किलोमीटर लंबी सीमा पर 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। साथ ही 138 दरोगाओं की विशेष टीम तस्करी, घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। जल संरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद भोजपुर जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य जल संचय योजनाएं धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। एक और गर्मी के दिनों में कई प्रखंडों और आरा शहर के कई मोहल्लों में भूजल स्तर लगातार नीचे चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बेवजह बर्बाद हो रहा है। इससे जल संरक्षण को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर को जोड़ने वाले चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए 51,000 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड रेल परियोजना शुरू की है। इसका 45 किमी से अधिक हिस्सा बिहार के कटिहार और किशनगंज से गुजरेगा। यह ब्लास्ट प्रूफ सुरंग सेना की आवाजाही आसान करेगी और इसमें बुलेट ट्रेन भी चलेगी। बिहार में जमाबंदी सुधार कराने वालों के लिए राहत की खबर है। अब RTPS काउंटर पर आवेदन पूरी तरह मुफ्त किया जाएगा और किसी भी आवेदक को निजी साइबर कैफे भेजने की अनुमति नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी DSP राजेश शर्मा की पोस्टिंग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी पर गंभीर आरोप हो उसे नई जिम्मेदारी देना गलत है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भिट्टी गांव के समीप शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पानी से भरे गड्ढे में ई-रिक्शा पलट जाने से चालक और 9 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हो गए।